मायका वर्सेस ससुराल की आमने सामने बालकनी। माँ माँ दरवाजा खोल दो ना माँ, क्या गलती हुई है मुझसे जो मुझे इस तरह आप सजा दे रही हो। माँ दरवाजा खोलो। माँ मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, घबराहट भी हो रही है। रेखा बहन, मुझे तो इस बेचारी बच्ची पर बड़ा ही तरस आता है। सही कहा, उस कमबख्त काली ने क्या हाल कर दिया अपनी ही बेटी का। जो बालकनी लड़कियों को इतनी पसंद होती है, उसकी उस बालकनी को ही उसने उसके लिए नरक बना दिया है। मुझे तो इसकी बड़ी चिंता होती है। देखो तो जरा, बिन मौसम की बारिश है, इतने कीटाणु होता है। सुबह से ये बच्ची बारिश में भीग रही है, लेकिन इसकी सख्त दिल माँ को जरा भी दया नहीं आ रही है। क्या है, तुझसे चुपचाप नहीं रहा जा रहा है यहाँ? माँ बड़ी ठंड लग रही है, घबराहट भी हो रही है, मुझे अंदर आने दो ना। मेरी गलती क्या है, मुझे ये तो बता दो। तू इस दुनिया में है, ये तेरी गलती है। मेरी जिंदगी में है, ये भी तेरी गलती है। समझ आया? अब अगर तेरे हलक से आवाज निकली ना कि तुझे अंदर आना है, तो तुझे यही बालकनी से धक्का दे दूंगी। चल मुंह को बंद कर। भगवान, क्या बेटी होना गुनाह है? बोल भगवान, मैं आज तुझसे सवाल करती हूँ, मुझे ऐसे घर में पैदा ही क्यों किया जहाँ मेरी माँ ही मुझसे दुश्मनी रखती है? क्या उस दिन मेरी गलती थी? ये ले रवि, चाय पी ले मेरे बच्चे। शुक्रिया माँ। माँ वो कहाँ है? वहीं जहाँ होना चाहिए, बंद है बालकनी में। अच्छा किया जो आपने उसको। हाँ, वैसे भी घर में घूमती हुई वो मुझे जहरी नजर आती थी। वो तो मुझे एक आंख भी अच्छी नहीं लगती। उसने जो मेरी जिंदगी में आते ही मुझे दुख और गम दिए हैं, उनकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। रवि, कोई भी नहीं, वो खुद भी नहीं। माँ चलो ना, अब पिछली बातें भूल जाओ। लेकिन हाँ माँ, आपने उसको बंद तो कर दिया है, लेकिन ध्यान रहे कि उसको आपको ज्यादा देर तक ना माँ बंद नहीं रखना है। अगर रात को पापा देख लेंगे तो हम फंस जाएंगे। जानती हूँ मैं उसको, उसके बाप के आने से पहले ही बालकनी से निकाल दूंगी। लेकिन अभी जब तक वो नहीं आ रहे हैं, तब तक तो उसको बंद रहना ही पड़ेगा। मिताली एक नॉर्मल घराने की औरत थी जो अपने 2 बच्चों और पति के साथ छोटे से परिवार में रहती थी। लेकिन मिताली अपनी ही बेटी को जरा भी पसंद नहीं करती थी। उसका अपनी ही बेटी से जलने की क्या वजह थी, ये तो कोई नहीं जानता था। लेकिन बेचारी पूर्वी के ऊपर खूब अत्याचार होता था। आज भी सुबह से शाम तक पूर्वी बालकनी में ही रही और शाम के वक्त उसको उसकी माँ मिताली खोजने को आई। वो पूरी भीगी हुई थी। मैं अंदर आ जाऊं क्या? ये मैंने और किस लिए खोला है? अंदर आ, और हाँ, ऐसे मरे हुए बैल की तरह नहीं रहना। तेरा बाप आ रहा है, अगर उसको जरा भी कुछ पता चला ना कि आज मैंने तेरे साथ क्या किया था, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब कपड़े बदल और सफाई कर। जी आ गया, मैं आ गया। अरे पूर्वी, बच्चे सफाई कर रही हैं? जी बाबा। मेरी प्यारी बेटिया सफाई कर रही है। कर ले कर ले, लेकिन जल्दी से निपटाना, फिर साथ मिलकर खाना खाएंगे। हाँ? मेरी जुत्ती खिलाती है इसको हमारे साथ खाना, अब बताऊंगी ना मैं। पूर्वी ने जल्दी जल्दी से सफाई की, जिसके बाद वो खाना लगाने लगी कि तभी मिताली रसोई में आ गई। ये प्लेट किसके लिए बना रही है? माँ, मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है सुबह से। बाबा बोल रहे थे साथ में खाएंगे, तो मैं अपने लिए बना रही थी। तेरा इस खाने के ऊपर कोई हक नहीं है, समझ आया? ला इधर को दे। आई बड़ी ये खाने वाली। ये ले पकड़, और हाँ, पानी से गला के खा लेना। और अपने कमरे में मजाल जो तूने टेबल पर खाना खाया। क्या कहा माँ? इससे ले जा, नहीं तो ये रोटी भी कुत्ते को खिला दूंगी। जी, इससे अच्छा तो कुछ खाने को देती ही ना माँ। मैं भी तो माँ की सगी ही औलाद हूँ, तो मुझसे इतनी नफरत क्यों? पूर्वी ऐसे ही सोचते हुए अपने कमरे में चली गई और सारे दिन से भूखी पूर्वी बासी रोटी को पानी से लगाकर किसी तरह निगलने लगी। ऐसे ही सभी टेबल पर खाना खा रहे थे कि तभी पूर्वी, अरे पूर्वी बच्ची कहाँ है? हमसे पूछ लीजिए। पूर्वी नहीं आ रही है खाना खाने को? अरे वो तो कह रही थी वो अपने कमरे में खा रही है। वैसे भी वो ऐसी लड़की कहाँ है जिसको अपने परिवार के साथ रहना अच्छा लगता हो। उसको तो अपने इकलखुरेपन से ही फुर्सत नहीं है। मैं जा रहा हूँ उसको कमरे में बुलाने। मैं जानता हूँ कि तुमने ही उससे मना किया है ना हमारे साथ खाना खाने के लिए। मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को बुलाने। नहीं बाबा, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपने माँ को समझा क्या हुआ है? आप कभी भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। अरे सामने से हट काले सांप, तू और तेरी माँ दोनों ही जहरीले हो। मेरी फूल सी बच्ची का पीछा घेरा हुआ है तुम दोनों ने। पूर्वी। बाबा। अरे बेटा खाना।
पूर्वी, जी बाबा। ये तू क्या खा रही है? बोल पूर्वी, ये पानी से रोटी? किशन की आंखें नम हो गईं और पूरे घर में शांति छा गई। बेटा तू ये पानी से रोटी क्यों खा रही है? वो बाबा, वो जरूर ये तुम्हारा ही काम है ना मिताली? आप तो मुझे ही समझेंगे। मान जाओ मिताली, मान जाओ, बाज आ जाओ इन हरकतों से, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब तुम अपनी मुंह की खाओगी। समझ आया तुम्हें? हर वक्त बस बेटी की ही तरफदारी कीजिए। आपकी पत्नी तो जैसे पागल है, पागल। बस चुप। अगर आप कुछ बोली ना मिताली तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर आइंदा मैंने अपनी बेटी को तुम्हारी वजह से किसी भी तकलीफ में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आजा मेरी बच्ची, चल हम साथ खाना खाएंगे। किशन पूर्वी का हाथ पकड़कर उसको ले आया। पूर्वी अपने बाप के साथ खुश भी थी, लेकिन उसको यह भी डर लग रहा था कि अब उसकी माँ उसके साथ किस तरह का सलूक करेगी। ऐसे ही अगली सुबह किशन के काम पर जाने के बाद, चल रियो, उठ जा। हा, 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 हा। चल तू यहाँ रह, और आज तो तेरा बाप भी आ जाए ना, तब भी मैं तुझे नहीं खोलूंगी, यहीं मर। माँ क्या हुआ? माँ बात क्या है? माँ, तू इसी लायक है। भैया कम से कम आप तो ऐसा नहीं कहो, कम से कम आप तो मेरी बात को समझो, मेरी गलती क्या है? तेरी गलती क्या है? अरे तेरी ही सारी गलती है। अब मजे कर इस बालकनी की धूप में। क्या गलती है मेरी? किस गलती की सजा मिल रही है मुझे? सारी तो गलती ही उसकी है। याद है मुझे, जिस दिन तेरी ये बहन पैदा हुई थी ना रवि, मेरी जिंदगी नरक बन गई थी उसी दिन। जानता हूँ माँ, मुझे भी सब याद है। उस वक्त मेरी उम्र 5 साल थी। दोनों माँ बेटे उस दिन के बारे में सोचने लगे जब पूर्वी बस पैदा हुई थी। आइए माँ जी, देखिए आपकी पोती आई है। कहाँ है मेरी पोती? हाय कितनी सुंदर है और गोरी भी है। इसके हाथ देख, दूध मलाई की तरह मुलायम और साफ है। मिताली, ये तेरे ऊपर नहीं गई है? तू तो बचपन से लेकर जवानी तक कल्लो है, कल्लो। माँ जी, आप मेरी ही बेटी से मुझे ही क्यों आंक रही हैं? अरे चिढ़ क्यों रही है? तेरी बेटी तुझसे ज्यादा सुंदर रहेगी। ये माँ जी किस तरह की बातें कर रही हैं? दीदी, मैंने सुना है कि मेरी भांजी आई है, जरा दिखाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये रही। वाह दीदी, कितनी ज्यादा सुंदर और मुलायम है, आपके ऊपर नहीं गई है? नहीं तो ये भी काली होती है और अच्छी भी नहीं लगती। अच्छा, इतनी बुरी हूँ मैं? नहीं, मेरा मतलब है कि आप बस दिल की अच्छी हैं दीदी, लेकिन इसकी तो शक्ल भी कितनी अच्छी है। आपकी नाक तो टमाटर की तरह है, इसकी देखो कितनी अच्छी नाक है। रवि कलुए, तेरी तो बड़ी बहन अच्छी आई है। अब तू भी कुछ क्रीम लगाया कर, वरना इसके आगे तो तू दिखाई भी नहीं देगा। कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटे को कोई भी क्रीम लगाने की। तू तो ऐसे बोल रही है कि जैसे तू कितनी गोरी है, काली कहेंगी। तू लगा क्रीम। मिताली ने ऐसे बोलकर राखी के हाथ में से पूर्वी को ले लिया, लेकिन उसके मन में अब पूर्वी के लिए भी गुस्सा था। उसने उसे निगाह भरकर देखा भी नहीं और पालने में लेटा दिया। ऐसी सालों गुजर गए और अब पूर्वी की उम्र 8 साल की थी। वो अभी भी गोरी चिट्टी सुंदर बच्ची थी। आज के दिन मिताली अपनी बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। उसके सामने भी एक घर था जिसमें भी बालकनी थी। उसमें खड़ी हुई औरत दोनों को देखकर बोली, अरे ये इतनी सुंदर बच्ची किसकी है? इस घर में आप क्या सफाई का काम करती हैं? जी ये मेरा ही घर है और मेरी ही बच्ची है। माफ कीजिए, वो हमारा अभी अभी ट्रांसफर हुआ है ना, तो इसलिए मुझे पहचान नहीं हुई, लेकिन आपकी बच्ची तो जरा भी आपके ऊपर नहीं है। कौन है घर में इतना गोरा और सुंदर? कोई भी है, आपको क्या काम है? चिढ़ क्यों रही हैं? मैं तो बस बच्ची की तारीफ कर रही हूँ, और अगर ये आपकी ही बच्ची है तो आपको तो इसकी तारीफ सुनकर खुश होना चाहिए ना। वैसे बच्ची की ही सुंदरता को देखकर कह रही हूँ, इसके ना सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दो। आपको तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसको ऐसे ही धूप में रखोगी ना तो इसकी शक्ल आपके अंदर जरूर मिलने लगेगी। जिसको देखो इससे मेरा कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। माँ, ये सनस्क्रीन क्या होता है? तेरा मुंह, अब समझ आ गया? चल यहाँ से, आई बड़ी। मिताली ने बेवजह ही पूर्वी पर गुस्सा उतार दिया। ऐसी थोड़े से दिन और बीते और आज के दिन बारिश आ रही थी। आज तो मैं कुछ अच्छा बना लेती हूँ। माँ, बारिश आ रही है, मैं नहा लूं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहाने के बाद अगर एक भी छींक आ गई तो बुरी मैं बन जाऊंगी कि मुझसे ही ख्याल नहीं रखा गया। यहीं रह। माँ, बारिश अच्छी आ रही है, जाने दो ना। अच्छा बस बालकनी से देख ही लेने दो। अरे सुन। मिताली ने पूर्वी को रोकना चाहा क्योंकि बालकनी में कीचड़ हो रहा था, लेकिन पूर्वी अपने बचपने में बस भागती गई और जैसे ही वो बालकनी में आई तो फिसलन से उसका पांव फिसल गया और वो एक मंजिल पर से नीचे जा गिरी। अरे बच्ची गिर गई, जल्दी से आओ। मिताली बहन, तुम्हारी बच्ची गिर गई, जल्दी से आओ। मिताली बहन, कैसी औरत है, बच्ची गिर गई लेकिन कुछ ख्याल ही नहीं, कुछ भी तो नहीं सुन रही है। अरे नहीं। मिताली जल्दी से पूर्वी को अस्पताल लेकर गई, जहां उसको आईसीयू में लेकर जाया गया। किशन भी अपने काम पर से आ गया था और
कैसे हुआ ये सब? बोलो मिताली। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है किशन जी, मैंने तो उसको मना किया था। बस मना किया था? तुम्हें ध्यान रखना था, घर में तुम्हारा काम ही क्या है? बच्चों को संभालना और घर को संभालना ना, तुमसे ये भी नहीं होता है? बोलो मिताली। लेकिन इसमें मेरी... बस कुछ नहीं सुनना है मुझे। अगर आज मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ, सुन रही हो ना तुम मिताली, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या? उस दिन उस लड़की की वजह से मेरे पति ने मुझे तलाक देने की बात की थी। कभी नहीं भूलती हूँ मैं वो दिन, और उसी दिन से इसके लिए मेरे दिल में जो नफरत है उसको भी कोई खत्म नहीं कर सकता। बस माँ, बस आप रोइए नहीं। उसको हम एक चीज की सजा देंगे, आप नहीं रोना बस। रवि ने अपनी माँ को चुप किया। लेकिन आपको क्या लगता है, एक छोटी सी उम्र की बच्ची जिसका कसूर बस अपनी माँ से दिखने में ज्यादा सुंदर होना था, क्या उसको इस तरह से एक माँ का नफरत करना ठीक है? हमें अपनी राय जरूर बताएं। वेल, एक तरफ मिताली को उसका बेटा चुप कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी बालकनी में अकेली थी। मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या गलत किया है जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है? ये घर वीरान है, यहाँ कोई नहीं रहता। अच्छा, कम से कम मुझे यहाँ देखने को कोई नहीं है, नहीं तो रोज मुझे ऐसे ही देखते लोग। मुझे कब ये लोग अंदर लेंगे? भूख लगी है। अरे बहना, कैसी है? भैया, आप यहाँ मुझे खोलने आए हैं? बिल्कुल सही नहीं कहा। एक अच्छी खबर है, पता है बाबा आज काम पर से नहीं आएंगे। इसका मतलब जानती है तू? आज तू यहीं बालकनी में ही सोएगी। नहीं, ऐसा नहीं कहिए भैया, आप तो जानते ही है ना, मुझे बालकनी से बड़ा डर लगता है। खोल दो ना, मुझे आने दो। चल निकल, अब तेरी रात ना यहीं बीतेगी। नहीं भैया, बात को तो सुनो भैया। मना किया था ना तुझे कि गधों की तरह नहीं चिल्लाया कर। बोल। माँ, मुझे अंदर आने दो ना। रवि, यहाँ ताला लगा दे, और हाँ, इसको ओढ़ने को चादर तक नहीं देना। माँ। चल रवि, किसी की भी रोती शक्ल देखने का मन नहीं है मेरा। ठीक है माँ। रवि और मिताली ने पूर्वी की तरफ को पलटकर भी नहीं देखा, और वो दोनों उसको वहां बालकनी में ही बंद करके चले गए। रात भर पूर्वी बालकनी में ही रही। अरे नहीं, बड़ा डर लग रहा है, सभी तरफ अंधेरा है। बाबा जल्दी से आप आ जाओ ना, आपकी बेटी के ऊपर ये लोग बड़ा जुल्म करते हैं। ऐसे ही कई हफ्ते बीत गए। पूर्वी के ऊपर आए दिन उसकी माँ जुल्म ढाती थी, और आज के दिन उसने पूर्वी को बाजार से सामान लाने भेजा हुआ था। भाई साहब, एक आटे का पैकेट और नमक दे दीजिए। भैया जरा एक पैकेट चाट मसाला देना, और 5 किलो वाला चावल का पैक भी। ये लीजिए साहब, आपके हुए 500 रुपए। अच्छा ठीक है, आप मुझे QR दिखाइए, मैं पे करता हूँ। अरे जी नहीं साहब, हमारे यहाँ नेट से पेमेंट नहीं होती है, आप कैश दे दीजिए। क्या आप नेट बैंकिंग नहीं करवाते? लेकिन मेरे पास तो कैश नहीं है। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप भैया मेरे पैसों में से इनके भी पैसे काट लीजिए। अरे नहीं, मेरा सामान पूरे 500 रुपए का है, आपको सामान लेने में दिक्कत होगी। अरे नहीं, मैंने सामान ले लिया है, और ऐसे मुश्किल वक्त पर इंसान ही इंसान के काम आता है। आप ले लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है। शुक्रिया। आप एक काम कीजिए, आप अपने बैंक में पैसे ले लीजिए। आपको शायद अजीब लगेगा, लेकिन मेरे पास कोई फोन नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे भाई का फोन है, आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं उनके फोन पर पैसे करवा दूंगी। अच्छा, ये सही है। हिमेश ने पूर्वी को अपना नंबर दिया, जिसके बाद पूर्वी और हिमेश अपनी अपनी राह आ गई। और अरे, सामने वाले घर में आज चहल पहल क्यों है? कोई रहने को आया है क्या? अरे होगा कुछ। आ गई तो बड़ी देर लगाती, सारा सामान ले आई? जी माँ, मैं सब ले आई, आप देख लो। सही है, चल ला, बचे पैसे दे। पैसे नहीं बच पाए हैं माँ। पैसे नहीं बचे, लेकिन क्यों? माँ, वो मैंने... माँ देखो, इसकी हथेली पर किसी का नंबर है। मैं समझाती हूँ। किसका नंबर है ये? किसका नंबर लाई है, बोल। माँ मैं बताती हूँ। चल, तुझे तो अब सभी के सामने जलील करते हुए ही मारूंगी, चल तू। माँ, मेरी बात को मानो, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। तैयार हो जा, अपनी कमर कस ले। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं करो। ये ले। माँ, भैया, ये बाहर से किस तरह की आवाजें आ रही हैं? चलो बालकनी में चलकर देखते हैं। सही कहा। सामने वाले घर में आए हुए नए पड़ोसी बाहर आ गए, जिन्होंने पूर्वी को पिटते हुए देखा। अरे, ये तो वही लड़की है। लेकिन अरे आंटी जी। बहन, जरा थम जाओ, तुम तो बेचारी बच्ची को किस तरह बेरहमी से मार रही हो। अरे चुप रहो तुम लोग, ये माँ बेटी का मसला है, आए बड़े ज्ञान देने वाले। अरे तो आंटी, आप इसको मार क्यों रही हैं? आपकी बेटी तो बहुत ज्यादा अच्छे दिल की है। आप तो वही है ना जिनकी मैंने मदद की थी। आप माँ को समझाइए ना।
भैया आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हमेशा से नहीं है, लेकिन हाँ आज हम मिले थे। और आंटी मेरे पास पैसे नहीं थे तो आपकी बेटी ने ही मुझे सामान के पैसे दिए और मैंने इसको अपना नंबर दिया था ताकि मैं नेट से पैसे भेज पाऊँ। आपको अब समझ आया? मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारा नंबर है? आप फोन करके देख लीजिए ना, मेरा ही फोन बजेगा। अभी करता हूँ। बस अब आ गया यकीन? ठीक है, आज तुझे बख्श रही हूँ, लेकिन अब आगे से कभी तूने किसी का भी भला करने के लिए किसी लड़के का नंबर लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिताली ऐसे बोलकर चली गई। पूर्वी बालकनी में ही रोने लगी, जो कि हिमेश के परिवार को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगा। ऐसी ही शाम हो गई और शाम के वक्त हिमेश, क्या हुआ बेटा? उदास क्यों बैठा है? तेरी चाय भी ठंडी हो रही है। कुछ नहीं बाबा, कुछ भी नहीं। भैया आप उसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं? क्यों, है ना? हाँ, दिल कुछ परेशान हो रहा है। नंदिनी, उसकी जिंदगी आसान नहीं है। सच में कितनी प्यारी बच्ची की ऐसी जल्लाद जैसी माँ है। हिमेश, मुझे तो वो लड़की बड़ी अच्छी लग रही है, दिल की भी साफ है। अगर तू कहे तो क्या मैं तेरे लिए उसके घर पर बात कराऊं? क्या सच में माँ, आप ऐसे करेंगी? तो भैया को भाभी पसंद आ गई है, इसीलिए इतने बेचैन थे। ठीक है चलो माँ, अभी चलते हैं। इस वक्त उस लड़की के बाबा भी आ गए हैं, मैंने देखा। हिमेश के परिवार वालों को पूर्वी पसंद आ गई थी। वो उसके घर उसके रिश्ते की बात करने को चले गए। मेरी बेटी के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आ रहा है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ठीक है, मैं शादी को राजी हूँ। लेकिन मैं नहीं, मुझे अपने बेटे की भी शादी करनी है। तो जल्दी से जल्दी ढूंढ लो अपने बेटे के लिए भी लड़की, क्योंकि मैं तो अपनी पूर्वी की शादी 1 हफ्ते के बाद कर रहा हूँ। क्या? मिताली चौंक गई, लेकिन उसने तभी एक पंडित से अमीर घर की लड़की के रिश्ते के लिए बात की। उसे एक अमीर लड़की पसंद भी आ गई और 1 हफ्ते के बाद दोनों भाई बहन की शादी थी। देखते ही देखते 1 हफ्ता भी बीत गया और आज के दिन पूर्वी बहू बनकर अपने सामने वाले दरवाजे पर खड़ी थी और पूर्वी के मायके में भी एक भाभी आ गई थी। किसने सोचा था कि मैं इस मोहल्ले में आऊंगी तो यहाँ आने के 1 हफ्ते के बाद ही मेरे बेटे की शादी हो जाएगी। सब किस्मत का खेल है। आजा बहू, अंदर आजा और इसको अपना ही घर समझना। हाँ आ जाओ पूर्वी, अब अपना मायके का दुख भूल जाना, यहाँ तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। बहू देख, तेरी शादी हो चुकी है, तेरा मायके का रूटीन जो भी हो, लेकिन यहाँ तुझे नई बहू की तरह ही रहना पड़ेगा। समझ आया? तू रोज सुबह 6 बजे ही उठ जाएगी और उसके बाद घर का सारा काम करेगी, वो भी वक्त से। क्यों, मैंने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था या किसी एग्रीमेंट पर? तू मुझसे जबान चला रही है। देखिए, मेरा अभी सास बहू वाली कलेश करने का कोई मूड नहीं है। समझ आया आपको? कल देखेंगे। चलो रवि। रवि, रवि चला गया। ये भला किस तरह से बात की इस रीमा ने मुझसे? अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो मिताली, क्योंकि हर लड़की तुम्हारी बेटी की तरह नहीं होती है। अब जो किया है ना तुमने, तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। मेरी बेटी तो सही जगह चली गई, मैं तो अब चैन की नींद सोऊंगा। मिताली को चढ़ाता हुआ किशन अपने कमरे में चला गया। मिताली भी चिढ़ते हुए अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही आज दोनों बहुओं का ससुराल का पहला दिन था। हिमेश, बहू क्या कर रही है? वो सो रही है माँ, मैंने जगाया नहीं। नंदिनी, हिमेश और महेश जी, आप भी एक बात मेरी समझ लीजिए। बहू चाहे कितनी ही देर सोए, उसे नहीं जगाना है, ठीक है? बनती रहेगी पहली रसोई भी। ये बहू क्यों नहीं उठी? अरे माँ, अभी तो बस 7 ही बजे है ना, उठ जाएगी। वैसे भी मायके में न जाने कितने बजे जागती होगी, मुझे डर लग रहा है। जोरू का गुलाम बनेगा तू? चल मैं उठाती हूँ उसको। उठ जा। कल समझ में नहीं आया था मैंने तुझे कितने बजे जागने बोला था? क्यों री बुढ़िया, क्या समझती है तू खुद को? दर्द हो रहा है? ये ले। रीमा, अरे छोड़ो मेरी माँ को। लीजिए, छोड़ दिया। और आप सासू माँ, आइंदा अगर मेरे साथ कोई भी इस तरह की हरकत हुई ना तो दरवाजे पर पुलिस खड़ी करने में देर नहीं लगाऊंगी मैं। चलो निकलो अब यहाँ से। 1 मिनट, पहली रसोई के लिए मुझे जगाया जा रहा था ना? माँ जी और रवि जी, जाइए जाकर मेरे लिए चाय, उसके साथ सैंडविच और थोड़े से पनीर रोल्स भी बना लीजिए। मैं ये सभी नाश्ते में खाती हूँ। जाइए जाइए, शाबाश। रीमा से कोई कुछ नहीं कह पाया। उसने आते ही मिताली और रवि को उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। मिताली और रवि रसोई में चले गए और उसकी पसंद का नाश्ता बनाने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी अभी बस जागी ही थी। नमस्ते सभी। नमस्ते। उठ गई मेरी रानी? इतनी जल्दी क्यों उठी? बस वो मेरी नींद पूरी हो गई माँ जी। बच्चे कुछ खाना है? नहीं बाबा, कुछ नहीं। भाभी चलो हमारी बालकनी में चलते हैं, माँ ने और मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया, बालकनी में बैठकर करेंगे। क्या कहा? बालकनी? नहीं,
बेटा हमारे घर की बालकनी में अच्छी यादें बनेंगी, चल तो सही एक बार। कोमोलिका और नंदिनी के बोलने पर पूर्वी बालकनी में आ गई और वो अपनी सुबह की पहली चाय को एंजॉय करने लगी। सामने ही पूर्वी के मायके की बालकनी थी। भाभी कैसी बनी है चाय? बहुत अच्छी है, और पहली बार किसी ने इतनी प्यार से कुछ खिलाया है तो इसका स्वाद तो अलग ही है। अब ये प्यार तुझे हमेशा मिलेगा। ये तेरी भाभी है ना, ये भी बालकनी में आ रही है। जो मैंने बोला था बना दिया आप दोनों ने? हाँ बना दी है, ये ले। और मेरे पनीर रोल्स और साथ में सैंडविच का क्या? ये रहे, तुम आराम से खाओ। ठीक है, लाओ निकालो। ये लो। रीमा आराम से रानी की तरह बैठकर अपने ससुराल वालों से अपनी खातिरदारी करवा रही थी। भाभी लगता है कि अब आपकी माँ और भाई की अकल ठिकाने पर आने का वक्त आ गया है। आपकी भाभी ने तो इनकी फील्डिंग ही सी सेट कर दी है, देखो तो जरा। अच्छा, कर्मों का फल ना बेटा यही मिलता है। अरे नहीं, पूर्वी के ससुराल वाले मुझे देख रहे, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ कह भी तो नहीं सकती हूँ। मेरी तो सारी इज्जत ही पानी में मिल गई। मिताली ऐसे ही पसीना पसीना होने लगी। रीमा ने आराम से बालकनी में नाश्ता किया, जिसको मिताली ने ही साफ किया। ये मंजर पूर्वी ने अपनी आंखों से देखा था, जो कि उसको देखकर थोड़ा सा अच्छा लगा तो थोड़ा बुरा। ऐसे ही अब दोनों भाई बहन की शादी हुए 1 हफ्ता बीत गया था। ये 1 हफ्ता पूर्वी के लिए बड़ा खूबसूरत था। तो वहीं मिताली की उसकी बहू ने रेल बनाकर रख दी थी। ऐसे ही आज के दिन, पूर्वी आज मैं फ्री हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम दोनों आज नाइट डिनर के लिए चलें? क्या कहा? मैं और डिनर के लिए? क्या मतलब कि मैं? अरे भाई तुम मेरी पत्नी हो। ठीक है चलते हैं तो फिर। तो रेडी हो जाओ। जी भाभी, क्या ये सच है कि आप और भैया डिनर के लिए जा रहे हैं? हाँ ग्रेट, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। चलिए मैं आपको रेडी करती हूँ। वैसे भी भैया ने मुझे यहाँ आपको तैयार ही करने के लिए भेजा है। ठीक है, यहाँ तो उजाला कम है, चलो बालकनी में चलते हैं, वहां मैं आपको रेडी करूंगी। दोनों नंद भाभी बालकनी में आ गई। खूबसूरत बालकनी के अंदर नंदिनी ने पहले पूर्वी का मेकअप किया, जिसके बाद उसने उसके बालों को बनाना शुरू किया। भाभी ये सामने वाली बालकनी में आपके भाई है ना, ये कितने काले हैं बेचारे, लगता है कि बालकनी साफ कर रहे हैं। इनकी पत्नी ने तो इनकी सच में वाट ही लगा दी है। हाँ सही कहा, मैं बात करूंगी भाभी से कि वो मेरी माँ और भाई के साथ ऐसा ना करें। जाने दो ना भाभी, जो उनके साथ हो रहा है वो ठीक है। वैसे भी आपके साथ उन्होंने कब अच्छा किया है? वैसे भाभी वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आज भैया के साथ बस डिनर ही करेंगी या कोई और प्लान है? नहीं, कुछ और प्लान तो नहीं है। पूर्वी तो लगता है कि कहीं जा रही है। इसकी तो किस्मत खुल गई और मेरी किस्मत तो फूट गई। जो दिन पत्नी से खातिरदारी करवाने के थे, उन दिनों में मैं उसकी नौकरी बजा रहा हूँ। ऊपर से बालकनी में जमी हुई गंदगी भी साफ नहीं होती है। रवि बालकनी साफ हुई कि नहीं? हाँ बस हो गई। जल्दी से करके आओ, ऐसे मरे हुए लोगों की तरह हाथ नहीं चलाओ, समझ आया? फिर मेरे सिर में दर्द है तो मेरा सिर भी दबाना। हाँ ठीक है। रवि को जैसे जैसे रीमा का ऑर्डर मिलता वो वैसे ही उसके इशारों पर नाचने लगता था। आज भी उसके बुलाने पर उसने वैसे ही काम किए। उसने पहले सफाई की और फिर वो उसका सर दबाने को आ गया। अब कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है इसी तरह। हिमेश जी, ये जगह तो मुझे बड़ी ही महंगी लग रही है। हाँ महंगी तो है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी। चलो अब ऑर्डर करो जो भी खाना है, और हाँ बिल की टेंशन नहीं लेना। तुम्हें बड़े ही दिल से यहाँ लाया हूँ, तो तुम भी दिल खोल कर ही एंजॉय करना। हाँ जी जी, एक ये और एक कॉफी मैं ये लूंगी। और मुझे ये दे दीजिए। दोनों पति पत्नी ने एक साथ डिनर किया, जिसके बाद वो दोनों एक पार्क में टहलने को आ गए, जहां उन्होंने आइसक्रीम खाई और नाइट वॉक करते हुए वो घर आने लगे। पूर्वी आज का दिन कैसा था? एक शब्द मैं कहूँ तो यादगार। ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें हैं। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है, सच में। पूर्वी की बात पर हिमेश थोड़ा सा मुस्कुराया, जिसके बाद वो दोनों ही चलते चलते घर को वापस आ गए। ऐसे ही अब पूर्वी की शादी हुए 1 महीना होने को आया था और अब वो अपने मायके का सारा गम भूल चुकी थी। वहीं मिताली को रीमा ने अपनी उंगलियों पर नचा नचाकर उसकी औकात को याद दिलाया हुआ था। ऐसी आज के दिन कोमोलिका को मिलने उसकी बचपन की सहेलियां आशा, सीमा और सुजाता आई हुई थी। तुम तीनों को तो देखने को मेरी आंखें ही तरस गई थी। नमस्ते। ये तेरी बहू है कोमोलिका? बड़ी प्यारी है। हाँ बहू है, और उससे ज्यादा मेरी बेटी है। पूर्वी बेटा, मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ ना, तूने क्यों परेशानी की? अरे माँ जी, उसमें परेशानी की क्या बात है? आपकी सहेलियों के लिए खाना बनाकर तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग खाइए। अरे ये सामने वाली बालकनी में क्या हो रहा है? माँ जी, ये आपने जरा भी सफाई से नहीं लगाई है।
बहू जरा इस पाँव को तो देखना। क्या अब ये क्या मजाक है? आप तो बिल्कुल बेकार हो माँ जी। बहू अरे देखो तो उसकी तो काली सी औरत के इसने लात मार दी। सीमा की बात को सुनकर मिताली को रोना आ गया और बस कीजिए भाभी आप। नाना जी आप तो चुप ही रहिए। महीनों से यहाँ हैं आप, लेकिन कभी भी देखकर बोलती नहीं है। ये तेरी बहू का मायका है कोमलिका? हाँ। नंद भाभी की आवाज को सुनकर इधर से किशन और रवि और उधर से पूर्वी के सभी ससुराल वाले निकल आए कि तभी मत बनाओ तमाशा, मत बनाओ मेरा तमाशा। पूर्वी मुझे माफ कर दे बेटा, जो कुछ मैंने तेरे साथ किया मुझे उसी का फल मिल रहा और कुछ नहीं। नहीं माँ, मैं तो कब से भाभी को समझाना चाहती थी लेकिन बस कह नहीं पाई। नहीं, जो मैंने किया उसका फल तो मुझे इस तरह मिलना ही था। आज भी तू मेरे लिए ही बोली, इससे पता चलता है कि मैं कितनी बुरी इंसान थी, लेकिन अब नहीं हूँ। अब मैं अपनी गलती को मानकर सुधारना चाहती हूँ। बस यही मैं चाहता था। बहू अब से तू ये नाटक बंद कर देना। जी बाबा। पूर्वी की अहमियत समझाने को बहू को मैंने ही ऐसे करने को बोला था। अब जब मिताली सब समझ ही गई है तो बस अब सब ठीक है। ये सब किशन की चाल थी, वरना रीमा बुरी नहीं थी। अब मिताली और रवि को अपनी गलती का पछतावा था। जिस बालकनी में पूर्वी कभी मायके में रोती थी, उसी के सामने वाली बालकनी में उसे ससुराल का प्यार और सम्मान मिला। आखिरकार पूर्वी कभी अपने मायके की बालकनी में हैप्पी टाइम स्पेंड करती तो कभी ससुराल की बालकनी में। दोस्तों आपको क्या लगता है, पूर्वी का मायका सही था या उसका ससुराल? अगर आपको भी लगता है कि ससुराल ने उसे सच्चा प्यार दिया तो कमेंट में जरूर बताएं।